वार्ता के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी सामने आई है। हिजबुल्ला को गड़बड़ी फैलाने से रोके ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं। अगर ईरान ने हिजबुल्ला को नहीं रोका तो हम हमला करेंगे। ईरान पर हमला पहले से ज्यादा घातक होगा। मतलब घूम फिर कर 2 दिन बाद फिर स्थिति मंच पहुंच गई। हिजबुल्ला को रोकना होगा ईरान को। अब जब इजराइल हमले कर रहा है तो हिजबुल्ला ने भी काउंटर अटैक किया है। हिजबुल्ला ने पहले ये कह दिया था, जब यूएस और ईरान की डील पर सिग्नेचर हुए थे तो तब हिजबुल्ला के द्वारा ये कहा गया था कि हम इसे मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन यही प्रतिबद्धता इजराइल को भी दिखानी होगी। इजराइल ने ये प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। इजराइल पहले से ही चिढ़ा हुआ था, उसको ये डील पसंद नहीं थी, रास नहीं आई। वो ये तक कहते रहे कि भाई वो अपने देश के नेता है या हम अपने देश के नेता हैं, हम अपने लिए क्या सही है क्या गलत है हम फैसला लेंगे। इधर ट्रंप की धमकी से स्विट्जरलैंड वार्ता में ईरान अब नाराज है। स्विट्जरलैंड में ईरानी दल ने ना हाथ मिलाया ना फोटो खिंचवाई। ईरानी दल ने अमेरिकी टीम से हैंडशेक नहीं किया। बिना हाथ मिलाए बैठक से बाहर निकले अब्बास अराक्ची। ईरान ने ज्वाइंट फोटो सेशन से भी साफ इनकार कर दिया। तो ये बैठक होनी थी और इस पर आप ये कहिए कि अब आगे और क्या कई सारे पड़ाव हैं, उस पर बातचीत होनी थी। लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ उसे लेकर ईरान भी नाराज है। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सीधा असर बातचीत की टेबल पर देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक स्विट्जरलैंड में वार्ता शुरू होने से ठीक पहले ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी दल के साथ ना तो हाथ मिलाया और ना ही पहले से तय जो ज्वाइंट फोटो सेशन था वो खिंचवाई। ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस पूरे कार्यक्रम के खत्म होने के बाद ही बैठक रूम के अंदर दाखिल हुए। मतलब जो एक टाइम सेट था अंदर वहां पर वार्ता होनी थी वो वहां पर नहीं गए। ना हाथ मिलाया ना कोई फोटो सेशन हुआ। स्विट्जरलैंड वार्ता का एक नया वीडियो भी सामने आया है। बैठक के दौरान शहबाज शरीफ काफी बेचैन नजर आए। वीडियो में शहबाज और मुनीर बेहद तनाव में नजर आ रहे थे। अराक्ची आए, शहबाज से मिलकर तुरंत वापस लौटे। दूर खड़े जेडी वांस और अराक्ची जो है शहबाज दोनों को चुपचाप देख रहे थे। इसके बाद जेडी वांस खुद आगे बढ़कर वहां पर पहुंचे। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ने कूटनीतिक हलचल बयां की कि किस तरह की कूटनीतिक हलचल जो है या किस तरह का टेंशन जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन बातचीत में हर मोड़ पर अड़चन आ रही है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हिजबुल्ला पर अंकुश नहीं लगाया तो अमेरिका फिर उस पर अटैक कर देगा। इससे ईरानी प्रतिनिधिमंडल नाराज हो गया। बाद में दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हुआ और बातचीत की गाड़ी फिर पटरी पर लौटी। लेकिन अभी 3 अनसुलझे मुद्दे हैं जिनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, लेबनान और हॉर्मुज के विवाद शामिल हैं। इन पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरे घटनाक्रम को हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से ना कोई फोटो सेशन होता है ना कोई हैंडशेक किया जाता है। ट्रंप की धमकी के बाद अब ईरान भड़क गया है। स्विट्जरलैंड में आज वो शांति वार्ता, लेकिन उसमें उस बैठक में शामिल नहीं हुए। जब वो टाइम ओवर हो गया उसके बाद ही अब्बास अराक्ची जो हैं वो अंदर जाते हैं। दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल और लेबनान के बीच जारी जंग के विरोध में इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ट्रंप ने कहा कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स वसूलेगा। तो क्या हॉर्मुज के मुद्दे पर अमेरिका ईरान का समझौता टूट जाएगा? हॉर्मुज ये सिर्फ एक शब्द नहीं, दुनिया में ऑयल सप्लाई की लाइफलाइन है। महायुद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी। ड्रोन, मिसाइल, बारूदी सुरंग और स्पीड बोट के हमलों का गवाह बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चार महीने तक बुरी तरह प्रभावित रहा दुनिया को 20% एनर्जी सप्लाई करने वाला समुद्री रूट।
अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक जमकर धमाके हुए। ईरान ने हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे बंद कर अपनी ताकत दिखाई। ईरान के एक्शन के खिलाफ अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाकर चुनौतियां और भी बढ़ा दी। 8 अप्रैल से लागू हुए सीज फायर के दौरान भी हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का अखाड़ा बना रहा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कई बार हमले किए, जहाजों को निशाना बनाया, जिसका असर तेल सप्लाई पर पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इसके बाद जब ट्रंप और पेजेश्कियान युद्ध समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तो इसके साथ गुड न्यूज आई कि हॉर्मुज खुल गया है और वहां से बेरोक-टोक जहाज गुजर सकते हैं। इससे दुनिया के तमाम देशों ने राहत की सांस ली और कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। पहले ईरान और अब ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शनिवार को तेहरान से आई एक खबर ने एशिया से यूरोप तक, अफ्रीका से अमेरिका तक हलचल मचा दी और ईरान ने कहा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। ईरान ने इसके पीछे दलील दी कि लेबनान में इजराइल की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसे रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से अमेरिका पूरी तरह नाकाम रहा। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने अपने उन वादों का खुला उल्लंघन किया जो उसने अंतरिम समझौते के दौरान किए थे। इसे लेकर नाराजगी जताते हुए ईरान ने हॉर्मुज के रणनीतिक रास्ते पर ताला लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी है। ईरान की इस हुंकार पर वॉशिंगटन से जो प्रतिक्रिया आई, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह कड़ा और लीक से हटकर रुख अपनाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर अगले 60 दिनों के भीतर ईरान के साथ किसी अंतिम समझौते पर मोहर नहीं लगती है, तो अमेरिका हॉर्मुज में टोल यानी टैक्स लगाना शुरू कर देगा। ट्रंप ने इस धमकी को एक अजीब तर्क के साथ पेश किया। उन्होंने कहा कि ये टोल टैक्स उन सेवाओं के बदले लिया जाएगा जो अमेरिका मध्य पूर्व देशों को सुरक्षा के बदले मुहैया करवाता आ रहा है। ट्रंप के इस पोस्ट ने साफ कर दिया कि जो अंतरिम समझौता हुआ है वो हॉर्मुज के रास्ते केवल 60 दिनों के लिए टैक्स फ्री यात्रा की अनुमति देता है और अगर इस समय सीमा में ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका आर्थिक हंटर चलाएगा। दिलचस्प है कि जब ईरान ने हॉर्मुज को लॉक करने का दावा किया तो अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसने साफ कर दिया कि समंदर में जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ईरान की किसी भी ऐसी एक तरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा जो ग्लोबल इकोनॉमी को बंधक बनाती हो। लेकिन इसके बाद खुद ट्रंप ने हॉर्मुज में टोल लगाने की धमकी दे दी। सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज में टोल टैक्स वसूलने की बात क्यों कर रहे हैं और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत संभव है। ट्रंप की विदेश नीति हमेशा से अमेरिका फर्स्ट और बिजनेस मॉडल पर आधारित रही है। वो नेटो देशों से भी सुरक्षा के बदले पैसे की मांग करते रहे हैं। अब यही फॉर्मूला वो मध्य पूर्व में लागू करना चाहते। ट्रंप का मानना है कि अगर अमेरिकी नौसेना अरबों डॉलर खर्च कर फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा देती है तो इसका खर्च केवल अमेरिका क्यों उठाएगा, विशेष रूप से तब जब ईरान लगातार इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी देता रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य है जहां किसी भी देश के पास व्यापारिक जहाजों से मनमाना टोल वसूलने का अधिकार नहीं है।
ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ट्रंप की ये धमकी असल में ईरान पर एक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति है, ताकि वो आगामी 60 दिनों की वार्ता में अमेरिकी शर्तों के सामने घुटने टेक दे। लेकिन सवाल है, क्या ईरान अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेगा? इस सवाल के जवाब से हॉर्मुज की किस्मत तय होगी। न्यूज़ आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।